सभी आंखें बंद कर लें। एक आसन में स्थिर हो जाएं, कोई भी एक आसन, स्थिर आसन, सुखासन। आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक इस आकार में निराकार आत्मा। दो तत्व जुदा जुदा हैं, जड़ में जीव, जीव भिन्न, जड़ भिन्न, दो तत्व जुदा जुदा है। इस आकार में निराकार आत्मा। पूरे ब्रह्मांड में देखें एक जीवात्मा वर्तमान में मनुष्य की इस काया में है। काया पुरुष की है या स्त्री की है, बाल हो कि या वृद्ध की हो, सुंदर हो या करूप हो, किसी भी परिवार में हो, किसी भी शहर में हो, किन्हीं भी संयोगों के मध्य हो, आत्मा वर्तमान में या पुरुष या स्त्री की काया में आत्मा। काया कर्म के अधीन वर्तमान संयोगों के मध्य आप जीवात्मा। जीव तत्व निराकार है। आत्मा की कल्पना नहीं की जा सकती, केवल अनुभव किया जा सकता है। न आंखों से देखा जा सकता है, न कानों से सुना जाता है। इसकी गंध नहीं, इसका स्वाद नहीं, इसका स्पर्श नहीं। फिर प्रश्न आता है कि तो कैसे श्रद्धा करें कि मैं आत्मा हूँ। हे आत्मन, आत्मा में विद्यमान गुण तुम्हारे अनुभव में आएंगे। विशेष अनंत सुख तुम्हारे अनुभव में आएगा। जब तुम्हारी श्रद्धान, तुम्हारी आस्था उस अनुभव के स्तर पर बढ़ेगी। वर्तमान में आप आते जाते श्वास को मात्र जाने और देखें। 2-3 लंबे गहरे श्वास ले लीजिए। नॉर्मल श्वास ले। आते जाते श्वास को मात्र जाने और देखें, कुछ नहीं करना। विचार आए तो जाएं, मात्र आते जाते श्वास को जाने और देखें। ध्यान में मंत्र पाठ आदि नहीं करना।
केवल आप आत्मा हैं, भूत में नहीं, भविष्य में नहीं, वर्तमान क्षण में आते जाते श्वास को मात्र जाने और देखें। आप जीवात्मा हैं, प्रत्येक देहधारी में जीवात्मा। चाहे महाविद्य में हो, भरत में हो, इरावत में हो, पुरुष हो, स्त्री हो, बाल हो, वृद्ध हो, परिचित हो, अपरिचित हो, मनुष्य हो, देव हो, नरक में नारकी हो, त्रियंच की देहधारी हो, हम सब एक समान हैं। आते जाते श्वास के साथ सोहम की ध्वनि को जोड़ दें। जहाँ से मैं सोहम की ध्वनि की जोड़ दूंगा, आप मुख से बोलेंगे नहीं, केवल आपकी श्वास चलेगी। सोहम, 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 सोहम। सो में श्वास लेंगे, हम में छोड़ देंगे। सोहम, 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 सोहम। मैंने सिद्ध भगवान और मैं आत्मा समान, तो अरिहंत पर आत्मा, तो आचार्यों की आत्मा, उपाध्यायों की आत्मा, सभी साधुओं, आचार्य, उपाध्याय, साधु सबकी मेरे देह की दृष्टि से भेद, आत्मा की दृष्टि कोई भेद नहीं। जो गुण धर्म आपके हर जीव, कोई जीव बड़ा नहीं, छोटा नहीं, जीव का जीव से कोई अभेद दृष्टि को समझें। सब में समान आत्मा, जीव सबके एक जैसे हैं। सोहम, सोहम, सोहम। सो में श्वास लेंगे, हम में छोड़ देंगे। सोहम, 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 सोहम। सो हम शांत और मौन हो जाए। सो ये नरक निगोद के जीव मेरे समान है। सो त्रियंच पशु पक्षी मेरे समान है। सो मनुष्य जाति, चाहे स्त्री पुरुष नपुंसक की जीव मेरे समान है। सो 26 देवलोकों के देव मेरे समान है। 6 दिशाओं में जीव घूमने वाले सब मेरे समान है।
आप जीवात्मा, हम जीवात्मा, कण कण में आप जैसे जीव हैं। अग्नि में, पृथ्वी में, वायु में, जल में, वनस्पति में, जो दिखते हैं नहीं दिखते हैं, हम सब एक समान जीवात्मा। अभेद दृष्टि का अनुभव कीजिए। अपने भीतर गहन मौन और शांति का अनुभव करते रहें। कोई विचार आए तो आते जाते श्वास के साथ सोहम की ध्वनि को जोड़ दें। सोहम, सोहम। सोहम का अभिप्राय है सो यानी जीव जो आप में है, हम यानी वो जीव मैं हूँ, जो अरिहंतों सिद्धों आचार्य उपाध्याय साधु में है, वो जीव मैं हूँ। सारे भेद मिटा दें, अभेद दृष्टि में आ जाओ। कोई रागी नहीं, द्वेषी नहीं, अपना नहीं, पराया नहीं, सब में सिद्ध होने की क्षमता है।
सोहम सोहम सोहम। सारे भेद मिटाकर समानता का अनुभव करें। आपकी यहाँ काम करने वाला सेवक या आपके अनुरागी 15 कर्म भूमि में, 2.5 दीप में, 56 अंतर दीपों में हम सब एक जैसे हैं। सोहम सोहम सोहम। ध्यान यानी स्वयं का ध्यान, ध्यान यानी खुद का ध्यान, ध्यान यानी आत्मा का ध्यान। इस देह में अपने आप का ध्यान अनुभव करें। अपने भीतर गहन मौन और शांति का अनुभव करें। निर्विचार निर्विकल्प अवस्था। मन के पार, बुद्धि के पार, इंद्रियों के पार। मैं जीवात्मा हूँ, मैं जीवात्मा हूँ। पूरे ब्रह्मांड में मेरा अपना अस्तित्व है। इसी में एक लंबा गहरा सांस लें और धीरे से छोड़ दें। एक और लंबा गहरा सांस लें और धीरे से छोड़ दें।
ध्यान को पूर्ण कर सकते हैं। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं, हल्का सा स्पर्श। आपने ध्यान का प्रवेश लिया। बेसिक ध्यान शिविर में क्या है? इस ध्यान में किसी देवी देवता का आह्वान नहीं करना, संसार की कोई प्रार्थना नहीं करनी, नित्य नियम पाठ आदि नहीं करना, पर की स्तुति ध्यान नहीं है। ध्यान क्या है? जीव को जानना, जीव का जीव को जानना, यानी मैं आत्मा हूँ। यह जानकर जो समय आपका बीतेगा वो ध्यान का समय। इसको जानने के लिए पहले हमने क्या किया? एक आसन में बैठ कर के आंखें बंद करके केवल आते जाते श्वास को जाने और देखा। सबसे पहले हमने श्वास को सहारा लिया। क्यों लिया? कि श्वास सबसे हमारा मित्र है। 24 घंटे श्वास के साथ आप रहते। जब आप माँ के गर्भ में थे तो माँ श्वास लेती थी, आपको श्वास मिल जाता था। माँ भोजन करती थी, आपको भोजन मिल जाता था। जो माँ करती आपको मिल। 9 महीने के बाद जब आप माँ के गर्भ से बाहर आए तो आप रोए। क्यों रोए? कि आप पहले तो माँ श्वास लेती थी, अब आपको श्वास लेना पड़ा तो आप रोए। फेफड़े में धड़कन शुरू हुई, फिर आपने श्वास चालू किया। तब से आज तक 24 घंटे आप श्वास लेते हैं। चाहे आप रात्रि में निद्रा में हैं, काम करते हैं, चलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, 24 घंटे आप साथ में रहते हैं। श्वास इतना महत्वपूर्ण है। तो आते जाते श्वास को हमने जाना और देखा। जाना और देखना आत्मा का, जीव का गुण धर्म है। हमने जाना और देखा कि श्वास आ रहा है और जा रहा है, आ रहा है और जा रहा है। इससे आपका मन क्या होगा? धीरे 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 शांत होने लगेगा, शांत होने लगेगा। तो सबसे पहली बात, जब आप ध्यान में बैठें, विचार बहुत आते हैं। मन शत्रु का काम करता है। जो जो विचार मन में भरे हैं वो ज़्यादा विचार लेके आते हैं। वैसे आप बैठे हो, बातचीत कर रहे हो, घूमते हो, विचार नहीं आते। जब आप ध्यान में बैठे हो तो ज़्यादा विचार आते हैं। तो उसके लिए क्या करना? आंखें बंद करके केवल आते जाते श्वास को जानना और देखना और कुछ नहीं करना। इससे क्या होगा? आपका मन शांत होने लगेगा। श्वास का सहारा इसलिए लिया कि श्वास हमारा सबसे नज़दीकी एक मित्र का संबंध है। जैसे जैसे शरीर और मन करता है श्वास वैसे वैसे चलने लग। जैसे आप शांत हो जाते हैं ध्यान में तो आपका श्वास बहुत शांत धीमे हो जाता है। तो पता लगता है कि आपका मन शांत हो गया और आपका मन लगने लग जाता है। जैसे आप अशांत होते हैं तो श्वास तेज हो जाता है। आपको पता चल जाता है कि आपका श्वास तेज हो गया। आप खड़े होते हैं, श्वास तेज हो जाता है। आप दौड़ते हैं, श्वास तेज हो जाता है। आप और दौड़ते हैं, श्वास तेज हो जाता है। तो जैसे जैसे शरीर क्रिया करता है आपका श्वास बदलता जाता है, बदलता जाता है। तो आपका एहसास होता है कि श्वास मेरा तेज हो गया, मेरा मन में बहुत विकार आ गए, मन का वेग बढ़ने लगा। इसलिए कुछ भी करो तो श्वास आपको बता देता है, मालिक तुम्हारा श्वास। जैसे जैसे आपके भीतर क्रोध आया तो श्वास तेज हो जाता है, बहुत तेज हो जाता है। आपके भीतर राग आया, श्वास बदल जाता है। मान माया लोभ आया, वासना आई तो श्वास बदल जाता है। वैज्ञानिक कहते हैं कि एक व्यक्ति के भीतर जब चित्त वासना से भरा होता है तो एक मिनट में 50 से 60 बार श्वास लेता है, और जिसका चित्त क्रोध से भरा होता है 40 से 50 बार श्वास लेता है। जिसका चित्त राग से भरा होता है वो 30 बार श्वास लेता है। नॉर्मल व्यक्ति 18 से 20 बार श्वास लेता है, और जो शांत हो गया है वो 1 मिनट में 3 बार ही श्वास लेता है। जैसे जैसे आपका चित्त शांत होगा आपका श्वास शांत हो जाएगा। आप देखिए कभी भी
जब आप क्रोध में होते हैं, आपका चेहरा लाल हो जाता है और लगता है कि बस एक पटक दूँ, मार दूँ, दरवाज़ा तोड़ दूँ, और श्वास कितना तेज़ हो जाता है, आंखें लाल हो जाती है, क्रोध उबलने लगता है, चेहरा लाल हो जाता है। जैसे जैसे आप शांत होते हैं, आपका मन शांत होता है, विचार शांत होते हैं और श्वास शांत हो जाता है। तो कोई भी क्रिया मन से की जाए, बुद्धि से, इंद्रियों से की जाए, श्वास का उसके साथ गहरा संबंध है। तो शुरू शुरू में मन को साधने के लिए, क्योंकि मन सबसे बड़ा शत्रु है हमारा, जन्मों जन्मों से मन ने हमें उलझाया है। एक है देह, देह में मन, मन में बुद्धि, बुद्धि में इंद्रियां, ये सब हमें उलझाने वाली है। इसलिए कभी भी आप ध्यान करते हो तो एक आसन में बैठ करके केवल आते जाते श्वास को जानो और देखो। जानना और देखना ये जीव का, आत्मा का स्वभाव है। तो आपका मन शांत हो जाएगा। दूसरा, आपने देखा कि श्वास के बाद थोड़ी देर के बाद हमने सोहम की ध्वनि ली। सोहम क्या है? सोहम कोई मंत्र नहीं है, कोई ये एक ऐसी प्रक्रिया है। सो हम, ये आत्म परमात्म मिल की ध्वनि है। सो यानी सिद्ध भगवान में जो आत्मा वो मेरे समान है, अरिहंतों की आत्मा मेरे समान है, आचार्य उपाध्याय साधु की आत्मा मेरे समान। आत्म दृष्टि से जीव समान है, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। पशु पक्षी में जो आत्मा वो मेरे समान है, नरक निगोद के जीव मेरे समान है, मनुष्य में पुरुष है, स्त्री है, नपुंसक है, बाल है, वृद्ध है, छोटा है, बड़ा है, धनवान है, निर्धन है। देह की दृष्टि से भेद है, पर आत्मा जीव के सब समान है। जीव का मतलब जो 26 देवलोकों के देवों में जो आत्मा मेरे समान है। इसका मतलब पूरे ब्रह्मांड में, चाहे देवलोकों के देव हैं, मनुष्य हैं, पशु पक्षी हैं, नरक के नेरी हैं, निगोद हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति में जो जीवात्मा के गुण धर्म है वो मेरे समान। ये सोहम एक ऐसी साधना है, जैसे जैसे आप सोहम करते चले जाएंगे आपका मन शांत होगा और त्वरित गति से आपका मन शांत होने लग जाता है। तो श्वास के साथ हम सोहम को जोड़ते हैं। सोहम एक ऐसी आत्म परमात्म मिलन की ध्वनि है। जब भी आपका मन शांत ना हो तो पहले श्वास को देखो, 2 3 4 श्वास लो। श्वास का पता ना चले तो गहरी श्वास ले लीजिए, 2 3 गहरी श्वास ले लीजिए, फिर शांत हो जाइए। फिर श्वास के साथ सोहम, पहले हमने सोहम सोहम धीरे लिया, फिर मध्यम लिया, फिर उत्कृष्ट लिया, फिर आपको बिठा दिया, फिर शांत शांत माँ। फिर भी विचार आया तो धीरे धीरे सोहम सोहम सोहम, मन शांत हो गया। तो सोहम पहला ध्यान है, बेसिक ध्यान। 20-22-25 मिनट लगते हैं, आप घर में बैठ कर के ध्यान कर सकते हैं। इससे आपका मन धीरे 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 शांत हो। सोहम का अर्थ ये, सो यानी वो, हम यानी मैं। आचार्य सूत्र का जो पहला सूत्र है कि जीव नहीं जानता पूर्व से आया, पश्चिम से आया, उत्तर से आया, दक्षिण से आया, ऊपर से आया, नीचे से आया। 6 दिशाओं में जो जीव है, ये जीव संसार में अनंत अनंत जीव, अनंत अनंत पुद्गल, उसमें मैं एक जीवात्मा, मेरा अपना, तुम्हारा अपना अस्तित्व है। अपने अस्तित्व को जानना और अभेद दृष्टि में रहना, ये सबसे ध्यान जो आत्मा का ध्यान है, जिससे अनंत कर्मों की निरा होती है और आपकी यात्रा की शुरुआत हुई है। अभी संसार सागर से पार होकर के धीरे 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 आप आत्मा से परमात्मा की ओर आगे बढ़ते हैं। 3 आत्मा, एक बहिरात्मा जो संसार में जाती है, अंतरात्मा जो भीतर आती है, परमात्मा जो उच्च सिद्ध कीर्ति में पहुंच जाती है। तो आप बहिरात्मा जो अभी आए हो संसार से, आपकी आंखें बाहर देखती हैं, कान बाहर सुनते हैं, नासिका सुगंध लेती है, जिह्वा रस लेती है, काया स्पर्श करती है, ये 5 इंद्रियों के विषय मन बुद्धि इंद्रियों के पार जा कर के आप अपने में समाहित हो गए। इसलिए हमने सोहम की ध्वनि का सहारा लिया। इसी कोई मंत्र नहीं है, इस
इस ध्यान शिविर में कोई मंत्र नहीं, कोई प्रार्थना नहीं, कोई पूजा नहीं, किसी अरिहंत की स्तुति नहीं, सिद्धों की स्तुति नहीं। अरिहंत की हमने अरिहंत बनना है, हमें सिद्ध बनना है, हमें मोक्ष जाना है। हमारा संकल्प है, मैं जीवात्मा हूँ, मेरा घर सिद्धालय, मैं निश्चित 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 सिद्धालय जाऊँगा। ये आपका एक संकल्प है जो आप करते हैं। जो संकल्प करते हो वह संकल्प पूर्ण होता है। तो श्वास और सोहम एक ध्यान जो आपको 20-25 मिनट में आप करके आपका मन शांत हो जाता है। डेली आप सुबह उठ करके ध्यान करेंगे, आपका मन धीरे धीरे शांत होने लग जाता है। फिर भी कुछ विचार आते हैं तो घबराना नहीं, मन के विचार है ना। भूत में मन के हमें भूत ले जाता है, जब भविष्य में ले जाता है। वर्तमान क्षण में, वर्तमान क्षण का सहारा क्या है? आते जाते श्वास को लेकर, आते जाते श्वास का रहे निरंतर ध्यान, मन साधे मंगल हुए हुए परम कल्याण। केवल जीव ज्ञाता दृष्टा भाव से आते जाते श्वास को देखते देखते 4-5 मिनट में आपका मन शांत होने लगेगा। विचार शांत नहीं हुए, विचार ज़्यादा फिर आने लगे तो सोहम कि जो अवलंबन ले, सो वो आत्मा जो सिद्धों में है, अरिहंतों में है, आचार्य उपाध्याय साधु में है, वो मुझ में है। 15 कर्म 56 अंतर्दीप सब में आत्मा समान है। जो आत्म दृष्टि की साधना है जो आप अपने में कर सकते हैं, ये है श्वास और सोहम की विधि का ध्यान। ध्यान है जीव का जीव को जानना, 3.5 हाथ की काया में अपने विस्तार का अनुभव करना। पूरा ध्यान अपनी और अपनी जीवात्मा में, पूरे ब्रह्मांड में स्वयं को निराकार जीव के रूप में स्वीकारें। वर्तमान में 3.5 हाथ की काया में उदय कर्म के अधीन, जीव का कोई लिंग नहीं, जीव की कोई जाति नहीं, जीव की कोई आयु नहीं, जीव के माता पिता नहीं, जीव का कोई सगा संबंधी नहीं, जीव की कोई इच्छा आवश्यकता नहीं। एक स्वतंत्र अस्तित्व आप जीवात्मा हैं। चिंतन करें, बार बार चिंतन करें। इस चिंतन में हम आगे बढ़ेंगे।